हाँ संगीत प्रेमियों, कहानी पर ध्यान दीजिएगा। इधर इन तीनों दरिंदों ने सीता से आत्महत्या का सबूत लिखवा लिया। सीता समझ जाती है कि शायद ये तीनों दरिंदे मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उसे अपने मरने का गम नहीं होता। गम होता है तो केवल अपने बूढ़े बाप, अपने भाई का। इसलिए सीता पढ़ी लिखी एक शिक्षित लड़की है, वो बेचारी अपने बाप और अपने भाई को बचाने के लिए अपने कमरे में कुछ सोच रही है। गौर फरमाइएगा सीता क्या दिमाग लगाती है। ये भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे ससुर ने मुझसे खत ही लिखवा लिया। अब ये मेरे ससुर, मेरी सास और मेरे पति मुझे जिंदा नहीं रखेंगे। अगर मुझे जान से मार भी देंगे तो ये इल्जाम मेरे भैया और मेरे भैया भोले पर और मेरे बाबू पर लगेगा। मैं अपने भैया भोला और बाबू को बचाने के लिए क्या उपाय करूं? मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसा करती हूँ, अगर ये इल्जाम मेरे भैया और मेरे भोला पर लगेगा, मेरे बाबू पर, तो वो जेल में चक्की आटा पीसेंगे, वो उसी जेल में सड़ जाएंगे। मैं क्या करूं? न यहाँ तो कोई कलम है न तो कोई पेन है। मैं इसी पेटीकोट पर पूरी असलियत लिख देती हूँ, जिसमें से मेरा भाई भोला और मेरे बाबू बरकरार बच जाएं। और ये पेटीकोट पर ये सच्चाई लिखूंगी और सच्चाई लिखकर ये पेटीकोट में अपने पहन लूंगी कि किसी को मालूम ना हो। ये सामने मेरे पति जी ने उसी दिन दाढ़ी बनाए थे। ये ब्लेड पड़ी हुई है, मैं इसी ब्लेड से अपनी उंगली चीर डालती हूँ और उंगली चीर कर मैं सारी सच्चाई लिख दूंगी। सीता आज इतनी बदनसीब है कि इसलिए दिखने के लिए कापी कलम तक नसीब नहीं है। उसी कमरे में ब्लेड पड़ी थी, अपनी उंगली पर चीर मारा और अपने खून से अपने पेटीकोट पर असलियत लिख रही है सीता। लिखे अंगूरी के खुनवा अरे निकार चिट्ठिया बापू सहियो कतर से। ओ बापू सहियो कतर से तुम्हारे बेटिया बापू सहियो कतर से। भैया भोला ससुरे मतड़ है तुम्हारे बिटिया बापू, ससुरे मतड़ है तुम्हारे बिटिया बापू। भैया भोला और बाबू तुम कब आ गए? तुम तो कहो रही सुनो मोरी धेरिया, हम तो मंगा
कहो राहई सुनो मोरी धेरिया तुम काम गाइले भई लगतई अजोरिया अब तो ना अब तो ये पैको बपई हमार लोथिया बापू सहियो कतरी से तुम्हारे बिटिया बापू सहियो कतरी से तुम्हारे बिटिया बापू सहियो भैया भोला कई कहवा न मानो लक्षण से तुम नाम आयो ससुरे मदल पे हो ससुरे मदल पे तुम्हारे बेटिया बापू सहियो कतरी से तुम्हारे बेटिया बापू सहियो कतरी से तुम्हारे बेटी हाँ भाइयों, सीता ने जिस पेटीकोट पर सारी असलियत लिखा है वही पेटीकोट दूसरे कमरे में जाकर पहन लिया और पेटीकोट पर सारी असलियत इस तरह से लिखा। मेरे सास ससुर मेरे पति जी मुझे दहेज के लिए काफी मारते पीटते सताते हैं, यहाँ तक कि मुझे मार मार कर जबरदस्ती एक कागज पर बयान लिखवा लिया कि मैं अपने पिता मास्टर दीनानाथ अपने भाई भोला की वजह से आत्महत्या कर रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, यदि किसी बीच मेरी हत्या हो जाती है तो मेरी हत्या के जिम्मेदार मेरे सास ससुर और मेरे पति जी होंगे। मेरे पिता मास्टर दीनानाथ, मेरा भाई भोला निर्दोष है। दस्तखत सीता। भोला, सामने त्रिलोकीनाथ की हवेली दिखाई पड़ती है। जी बापू। लेकिन अब मैं तुझे इस सड़क के रास्ते से नहीं ले चलूंगा, जो आम का बगीचा दिखाई पड़ता है इसी रास्ते से ले चलूंगा ताकि हम तुम जल्दी पहुंचा में। भगवान जो दशा तो ज्योति थी आज भी यही दशा है। मैं थक बहुत गई हूँ, चलकर आराम करती हूँ, उठूंगी तो फिर घर का काम करूंगी। मेरा दर्द तुम ना समझ ही सके, वो मेरा दर्द तुम ना समझ ही सके। मुझे साथ इसका मलाल है, मेरा दर्द तुम ना समझ सके।
मेरे दोस्तों की ये चाल है मेरा दर। इसका काम तमाम हो गया। उठा इसकी लाश ले चलो पीछे वाले बगीचे में पेड़ से टांग दो। कोई देखेगा तो यही होगा कि इसने अपनी आत्महत्या कर लिया। वाह रे दुनिया, वाह रे जमाना, आज नेता ने अपनी नीयत खराब कर ली। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, इतना बदल गया इंसान, इतना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। राम के भक्त रहीम के बंदे करते हैं सब काले धंधे। राम के भक्त रहीम के बंदे करते हैं सब काले धंधे। इन्हीं की काली करतूतों से मुल्क हुआ ये मसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आया समय बड़ा बेढंगा, नेताजी हो गए लफंगा। आया समय बड़ा बेढंगा, नेताजी हो गए लफंगा। धन दौलत रुपया की खातिर लिए बहू की जान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आओ इसी बगीचे में झाड़ियों के पीछे छिपकर हम इसकी मौत का नजारा देखेंगे। चलो चलो चलो।
हाँ भाइयों, ये तीनों दरिंदे सीता की लाश आम के बगीचे में एक डाल पे टांग कर चले गए झाड़ों में नजारा देखने के लिए। इधर मास्टर दीनानाथ उनका बेटा भोला उसी रास्ते से जा रहे सीता को विदा करवाने के लिए जहां पर सीता की लाश टंगी हुई है। देखिए आगे क्या होता है। बेटा भोला चलो। इन कमीनों ने मेरी बेटी को जान से मार दिया। बहन सीता